हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंवला नवमी की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आंवला नवमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और पूजन करके आंवले के वृक्ष की 9 या 108 परिक्रमा करती है और पूजा तथा कथा के बाद महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे ही खाना खाती हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहू थे। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के और दानवीर थे। सेठ जी खूब धनवान थे। उनके पास इतना सोना चांदी और रुपए पैसे थे कि उनको समेटने और रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तोल कर रखते थे। मतलब सेठ जी की 7 पुश्तें घर बैठकर खाए, शिवजी वहाँ जाकर कम ना हो। सेठानी जी का एक नियम था, वे रोज़ पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी, फिर ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ जी सेठानी जी आराम से रहते थे। पर एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ साहब रोज़ इसी तरह एक सोने का आंवला दान देती रही तो कुछ ही दिन में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो क्यों न माँ साहब से कहे कि वे रोज़ एक सादा आंवला दान करे, न कि सोने का। और सब बहुएं मिलकर सासू जी से कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज़ एक सादा आंवला दान करने लग जाती है। पर कुछ दिन बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वो सादा आंवला दान करना भी अखरने लगता है और वे सासू जी को आंवला दान देने से मना कर देती हैं। तो सेठ जी सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। सेठ जी सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, अतः उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सेठ जी सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि आज मुझे मेरे भक्त का मान रखना पड़ेगा, और जहाँ सेठ जी सेठानी जी सोते हैं वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सुबह वहाँ कई सोने के आंवले ज़मीन पर पड़े थे। सेठानी जी ने उन आंवलों में से आंवला दान दिया। फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब धन हो जाता है और सेठानी जी फिर से रोज़ एक सोने का आंवला दान देने लग जाती हैं। इधर सेठ जी सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनके व्यापार में घाटा होने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है और वे घूमते घूमते काम की तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सेठ जी सेठानी जी रहते थे। वहाँ सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें उनके बेटे बहुएं भी तगारी उठाने का काम करने लगे। वहाँ उन्हें सेठानी जी के सोने का आंवला दान देने की बात पता चलती है तो एक बार उनके मन में आता है कि कहीं ये हमारे माँ बाप तो नहीं है। पर फिर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं।
एक दिन वे सेठ जी को देख लेते हैं तो उनके बेटे बहुएं उनके पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी था वो आपका ही किस्मत का था। सेठ जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और सब बेटे बहुएं पुनः सेठ जी सेठानी जी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आप सेठ जी को पहले टूटे वैसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटे वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण।